प्रेज लॉर्ड चर्च। आज हम अगले वचन की तरफ जा रहे हैं। उत्पत्ति 3, 4 और 5 इस वचन का हम मनन करेंगे, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे उत्पत्ति का अध्याय 1 और 2 का मैंने आपको वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आज मैं उत्पत्ति अध्याय 3, 4 और 5 इस अध्याय का हम मनन करेंगे। परंतु मेरा आज जो वचन से शुरुआत होगा, ये 3 प्रश्नों के साथ आपके सामने होगा। आप अगर बाइबल बहुत साल से पढ़ते हो तो इन प्रश्नों के सामने आप भी सोचना हमारा बहुत ही कर्तव्य है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का अध्याय 5 और 1 से 3 वचन कि आदम की वंशावली का लेख के बारे में है कि जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को सूजा, उसी दिन उसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। उसने नर और नारी कहकर उन्हें सूजा और उन्हें आशीष दी, और जिस दिन वे सूजे गए थे उसी दिन उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो उसके स्वरूप था और उसके समान था, और उसने उसका नाम खेत रखा। तो मेरा पहला सवाल है कि आदम के वंशावली में केन और हाबिल का नाम क्यों नहीं है? हालेलुया। जबकि आदम के सृष्टि का जो उत्पत्ति जो अध्याय 1 से 50, इसको उत्पत्ति का अध्याय क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर सब चीजों की उत्पत्ति हो गई। जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, मनुष्य की उत्पत्ति हो गई, बच्चों की उत्पत्ति हो गई। तो पहले बच्चे जो पैदा हो गए उनके नाम केन और हाबिल का नाम उनके वंशावली में क्यों नहीं? चाहे उन्होंने कितना भी घिनौना पाप क्यों न किया हुआ, परंतु उनके बच्चे होने के नाते वंशावली में उनका नाम होना चाहिए था। केन और हाबिल आदम और हवा का पहला वंश था, जो उसका नाम वंशावली में होना चाहिए था। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा पहली बार न मानने, इतना बड़ा दंड परमेश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर ने कोई भी उस समय नियम या व्यवस्था नहीं लाई हुई थी। तो आदम की वंशावली में आपका मुख्य प्रश्न ये है मेरा, या आदम की वंशावली में केन और हाबिल का नाम क्यों नहीं है? अगर वो फल खाना इतना ही खतरनाक या पीड़ादायक था तो परमेश्वर ने उसके ऊपर स्वर्गदूतों का पहरा क्यों नहीं रखा, ताकि मनुष्य उस फल का तक ना पहुंचे? जैसे उत्पत्ति का अध्याय 3:23 में हम पढ़ते, इस कारण यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में निकाल दिया और उस भूमि पर, खेती पर जिसने किया गया था, और वहां पर उसने कुरुबों को रख दिया। हालेलुया। तो जब केन ने हाबिल को घात किया तो परमेश्वर ने केन को श्राप दिया, परंतु केन परमेश्वर से जब दया मांगी तो परमेश्वर ने दया दी। फिर आदम और हवा के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन पर दया क्यों नहीं हुई? आदम और हवा ने पहली बार कुछ गलती किया था, उन्हें क्षमा न करते हुए उन्हें परमेश्वर ने दंड क्यों दिया? अगर शारीरिक रीति में हम लोग सोचते हैं कि समझो हम शारीरिक बच्चे को आज पैदा किए और आपके बच्चे में पहली बार कुछ गलती किए, तो आप उसके साथ क्या करते? उसे पहली गलती में घर से निकाल देते हैं, उसको दंड देते हैं, या उसकी सारी आशीषें छीन लेते हैं? आपका जवाब क्या है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो सवाल है वो इस सवाल के साथ शुरू होता है कि हवा को गर्भ के ऊपर दंड क्यों दिया? उस दूसरे भाग के ऊपर दंड क्यों नहीं दिया गया? उसके गर्भ के भाग के ऊपर उसको दंड क्यों दिया गया? उत्पत्ति अध्याय 3:16 को मैं पढ़ूंगा। और स्त्री से कहा, मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा के साथ बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा। तो परमेश्वर ने आदम को जैसे भूमि पर दंड दिया, वैसे ही उसने हवा को भी भूमि के ऊपर दंड क्यों नहीं दिया? प्रभु ने स्त्री को गर्भ के ऊपर दंड क्यों दिया? आपने कभी इस बारे में सोचा?
सांप को मिट्टी चाटने को श्राप क्यों दिया? उत्पत्ति 3:14। तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं से और सब वन पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो परमेश्वर ने श्राप को इतना घिनौना श्राप दिया कि जो सांप है वो मिट्टी चाटता रहेगा। कहा क्यों इतना खतरनाक? फिर तीसरा सवाल मेरा ये है कि परमेश्वर ने आदम की गलती के कारण भूमि को श्राप दिया या भूमि के क्षेत्र को श्राप क्यों नहीं दिया? हालेलुया। आदम, मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर ने आदम की गलती के कारण भूमि को श्राप दिया या भूमि के क्षेत्र को श्राप क्यों दिया? 3:17। और आदम ने कि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर इस वृक्ष के फल को खाया है जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू जीवन भर कष्ट से उससे भोजन खाएगा। मेरा प्रश्न 4 ये है, उत्पत्ति अध्याय 3:15। परमेश्वर ने स्त्री और सांप के बीच में बैर क्यों दिया? आदम, हवा और सांप के बीच में क्यों नहीं, केवल स्त्री और सांप के बीच में इस वचन में कहा? उत्पत्ति 3:15 अगर पढ़ते, मैं और स्त्री के बीच में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचले डालेगा और तू उसकी एड़ी को डालेगा। मेरा सवाल नंबर 5वां, परमेश्वर ने भले बुरे का ज्ञान जो फल है ये मत खाना क्यों बोला, परंतु जीवन के वृक्ष के बारे में कुछ नहीं बोला? मैं इन 5 सवालों को आपके सामने फिर से दोहराना चाहूंगा। सवाल नंबर 1, मेरा दूसरा सवाल, मेरा पहला सवाल ये था कि आपने पहली बार गलती की और परमेश्वर ने आदम और हवा को इतना बड़ा दंड क्यों दिया? मेरा दूसरा सवाल 5 सवालों से शुरू होता है कि परमेश्वर ने हवा के गर्भ को दंड क्यों दिया? सांप को मिट्टी क्यों चाटने के लिए कहा? परमेश्वर ने आदम की गलती के द्वारा भूमि को क्यों दंड दिया? परमेश्वर ने स्त्री और सांप के बीच में क्यों दंड लाया? और भले बुरे के वृक्ष का ज्ञान मत खाना बोला, परंतु जीवन के वृक्ष के बारे में कुछ नहीं बोला। इन सारे सवालों का ये जो जवाब है, इसकी शुरुआत उत्पत्ति 3:1 से होती है। हम पढ़ेंगे 3:1 से। सर्प यहोवा परमेश्वर ने बनाया हुए सब वन पक्षियों से अधिक चतुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? ये वचन बताते हैं कि जितने भी बनेल पशु थे उसमें से सर्प धूर्त था। धूर्त का मतलब है चतुर, चालाक, समझने वाला, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक समझने वाला, जिसका नाम लूसीफर है, शैतान है। स्वर्गदूत ने उसका उपयोग किया। लूसीफर खुद एक गिराया हुआ स्वर्गदूत था और उसका स्वरूप मनुष्य के जैसा था। इस बात को ध्यान में रखना मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जब आदम की वाटिका में, हालेलुया, जब हम वचन को पढ़ते, उत्पत्ति 3:1 वचन को मैं पढ़ूंगा कि तब यहोवा परमेश्वर ने बनाए हुए सब वन पशु से अधिक चतुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तू वाटिका के उस वृक्ष की का फल न खाना? अब जब भी इस वचन को हम और आप पढ़ते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि एक झाड़ नजर आता है और वहां पर सांप नजर आता है। हालेलुया। और वो सांप वो हवा को कुछ बोल रहा है, पर ये पिक्चर ऐसा नहीं है। ये पिक्चर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब अदन की वाटी के पास जब शैतान गया था, हालेलुया, हवा के सामने जब पहली बार गया था, तो जो उसका आज का जो स्वरूप है सांप का, वो स्वरूप उसका नहीं था। उसके मनुष्य के समान उसका स्वरूप था, क्योंकि वो खुद एक स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने जब उसको श्राप दिया, उसके बाद वो आज के जैसा बन गया, जैसे कि हमने पढ़ा उत्पत्ति अध्याय 3:14। लूसीफर ये कैसा था, इसका जिक्र यजकल का अध्याय 28 में 13 से 14 वचन में पढ़ूंगा। तू अदन में परमेश्वर की वाटिका में था, तेरे पास हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर थे, तो अभिषेकित कुरूप था,
जो रक्षा करता था, मैंने तुझे ऐसा ही ठहराया था, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब हवा के सामने जब सांप बन के वो नहीं आया था, परंतु वो एक स्वर्गदूत था जिसका स्वरूप एक सुंदर था। हो सकता है कि वो आदम से भी खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की स्वर्ग में विराज करता था। परमेश्वर ने उसको महिमा से भर दिया। जब उसको पटका, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको जो कुछ देता है, वो परमेश्वर आपको जो दान देता है, वरदान देता है, महिमा देता है, वो कभी नहीं छीनता है। पर मनुष्य अपनी गिरावट के कारण सब कुछ खो देता है। वैसे ही स्वर्ग से जब लूसीफर को पटका गया, परंतु उसका स्वरूप, उसका तेज उस वैसा ही था। वो सांप के रूप में वहां पर नहीं आया, जो हमारे सामने एक पिक्चर है जब उत्पत्ति का अध्याय 3:1 को पढ़ते हैं। पर हमारे सामने ये है कि वो जब स्त्री के सामने, हवा के सामने आया, तो वो एक सुंदर स्वर्गदूत के समान उसके सामने है। इसका जिक्र हम अगर इब्रानी का अध्याय हम 2:6 और 7 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पर किसी ने यह भी गवाही दी कि मनुष्य क्या ही है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे थोड़े समय के लिए स्वर्गदूत से नीचा बनाया, तूने उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया। इसका मतलब है मनुष्य जितना सुंदर हो सकता है, उससे कहीं अधिक स्वर्गदूत सुंदर होता है। तो आदम जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर लूसीफर स्वर्ग था, जो सांप का स्वरूप में वहां दिखाई नहीं दे रहा था। जो हवा ने देखा, तो वहां हवा ने क्या देखा कि वो सांप के स्वरूप में नहीं है, परंतु वो स्वर्गदूत के स्वरूप में है। जब शैतान हवा के सामने गया, तो वो आत्मिकता में एक बच्ची थी। हवा जो थी, उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसकी आत्मिक आंखें जरूर खुली थी, इसीलिए नग्न होने के एहसास उसको नहीं था। और यहां पर ये पिक्चर आता है कि जो स्वर्गदूत था वो भी नग्न में था, और जो हवा थी वो भी नग्न में थी। परमेश्वर ने आदम से किसी भी चीज की जानकारी जो आदम ने हवा को नहीं दी थी कि ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है, ऐसे उसके जहन में नहीं थे। जब शैतान हवा के सामने आया, तब सांप के रूप में नहीं, तो मैंने कहा कि स्वर्गदूत बनकर आया था। हवा को लगा जैसा आदम है वैसा ही ये कोई व्यक्ति है। हवा नग्न थी, शरीर के संबंध, उसका संबंध शैतान के साथ हुआ, और उसी के द्वारा एक बीज पड़े। याद रखे जो बात को मैं कह रहा हूं, कि परमेश्वर ने उस समय कोई भी नियम नहीं रखा था कि मनुष्य का विवेक ही उसे बचा सकता। पाप की वजह से हवा की आत्मिक आंखें बंद थी, पर उसे पता चला कि वो शरीर में नग्न है। उत्पत्ति का अध्याय 3 और 7 वचन, तब वो दोनों की आंखें खुल गई, तब वे जान गए कि वे नग्न है, और उन्हें अंजीर के पत्ते सीकर अपने लिए लंगोट बना दिए। इसका मतलब है कि जब उनको एहसास हो गया कि उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और शारीरिक आंखें खुल गई, तब हवा ने, आदम ने देखा कि हम नंगे हैं। मैं अंजीर के पत्ते को जोड़कर लंगोट बना दिया। और मत्ती का अध्याय 21 में 19 में परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था। शायद हो सकता है कि वो पाप को, अंजीर के पत्ते पाप को छुपाना है। हमारे पाप को छुपाना नहीं, बल्कि हमको प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए। जैसे हवा ने की शारीरिक आंखें खुल गई, हालेलुया, उसकी जैसे शारीरिक आंखें खुल गए, तब शैतान ने उसको जो फल दिया, आज लोग एप्पल बोलते हैं, आज कुछ अलग चीजें बोलते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वृक्ष का फल था, वो जो फल जब था, वो फल परमेश्वर ने आपको नहीं खाने बोला था, और आज हमें भी नहीं खाने के लिए बोल रहा है, वो है शारीरिक फल था। और अगर आप बाइबल को ठीक तरह से पढ़ते हैं, तो गलीतियों का अध्याय 5 19 से 21 वचन को आप देखते, तो शरीर का पहला फल व्यभिचार है, और व्यभिचार से अशुद्धता आती है, लुचपन आते है, टोना आता है, बैर आता है, झगड़ा आता है, डाह आता है, यहां तक कि मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के जैसा प्रभु ने कहा। क्यों? क्योंकि मूर्ति को हम दूसरे परमेश्वर को पूजते हैं, और व्यभिचार में भी अपने पति के सिवा दूसरों के साथ हमारा व्यवहार होता है, तो परमेश्वर के साथ मतलब शरीर का पहला फल क्या है? वो है
व्यभिचार। व्यभिचार आपके जीवन में, प्रभु वचन में लिखता है कि सारे पाप शरीर के बाहर है और व्यभिचार अपने शरीर के साथ और परमेश्वर के साथ है। इसीलिए परमेश्वर व्यभिचार से मतलब करता है। और यही कारण था कि वो शरीर का पहला फल वो एप्पल नहीं है, वो शरीर का फल कोई फ्रूट नहीं है, पर वो फ्रूट है शरीर का फल, जिसके विषय में परमेश्वर ने आदम को इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस वृक्ष का फल तो कभी मत खाना। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसको आत्मा में बनाया था, पर ये जो शरीर की बातें तू करेगा तो आत्मा से गिर जाएगा। और हवा ने उसी फल को खाया और हवा को भी आदम को भी दे दिया। उत्पत्ति 3:5-6 कैसा लिखा है हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5:6 लिखा है खाने के लिए अच्छा, हालेलुया, मतलब शरीर के लिए, शरीर की अभिलाषा। ये देखने में मन भाव, मतलब आंखों की अभिलाषा। ये बुद्धि देने वाला, इसका मतलब है कि ये जीवन का घमंड। ये सारी बातें हमको और आपको क्या बताती, शरीर की बातों को बताते। तो हवा को गर्भ के ऊपर दंड क्यों दिया गया, हालेलुया, ये उसके भाग के ऊपर, इसका आंसर इस भाग में मिलता है। उत्पत्ति 3:16 पढ़ेंगे कि 3:16 में परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे गर्भ को बहुत सा पीड़ा होगी, परंतु तेरी लालसा तेरे पति की ओर थी। कि गर्भ के उस भाग के ऊपर जहां पर व्यभिचार हुआ था, और परमेश्वर ने जब स्त्री को गर्भवती होगी तुझे पीड़ा का अनुभव होगा, ऐसा कहा। क्यों ना परमेश्वर ने जैसे आदम को कहा था ये आदम तेरे कारण भूमि श्रापित हुई, तो क्यों ना हवा को बोला, पर हवा के लिए परमेश्वर ने एक अलग दंड दिया। वो दंड इसीलिए था कि आदम ने भूमि के प्रति पाप किया और हवा ने गर्भ के प्रति पाप किया। शैतान ने इस हवा को दूसरी चीज जो उसके मन में डाली वो है लालच, हालेलुया। उसने लिखा 3 का अगर पढ़ता है कि उसने देखा कि तुम फल खाओगी तो तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगी, परंतु वो आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने उसको बनाया तभी वो परमेश्वर के स्वरूप में थी। तो शैतान ने उत्पत्ति 3:1 में उसको भरमाया कि फल खा तो तू क्या हो जाएगी, तू भी परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। पर वो आदम और हवा ये भूल गए कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा है वैसे परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी आत्मा में भर दिया था। और हवा ने अधिक चीज का लालच किया, उस अभिलाषा को, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड को, और खुद ने भी खाया और अपने पति को भी दिया। उसने परमेश्वर के जन जैसे बनने की लालसा उसके अंदर हुई, और इसीलिए गर्भ के ऊपर पीड़ा के बावजूद भी परमेश्वर ने कहा कि तू बच्चे पैदा करेगी, वह तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। मेरा दूसरा सवाल कि परमेश्वर ने सांप को मिट्टी को चाटने को क्यों दिया। उत्पत्ति 3:14 के अनुसार क्यों परमेश्वर ने उसको मिट्टी चाटने के लिए कहा। यह वचन इस बात को समझता है कि जब शैतान हवा के पास गया तब वो सांप के स्वरूप में नहीं था, हालेलुया। ये वचन यहां पर प्रूव करता है कि परमेश्वर ने अगर सांप पहले से ही जमीन चाटने वाला, पेट के बल में चलने वाला होता तो ये बात यहां पर परमेश्वर नहीं लिखता कि अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब से तू पेट के बल चलेगा। इसका मतलब है जब हवा से वो मिल रहा था, हवा के साथ जब उसका संबंध हुआ तब वो शारीरिक रूप में था, वो स्वर्गदूतों के जैसा था। और परमेश्वर ने फिर उसको कहा कि आज के बाद तू पेट के बल चढ़ेगा और तू भूमि को चाटेगा और तू मनुष्य के पैरों पे डंक मारेगा, और स्त्री या पुरुष या तो ये जल तुझे सिर पर मारेगा, हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि यजकल अध्याय में वो सुंदर था। अगर 28 का 17 वचन पढ़ोगे आप तो लिखा कि वो एकदम सुंदर था, उसको ऊंचा बनना था, उसको परमेश्वर के जैसा बनना था, वो ऊंचाई में जाना था, वो परमेश्वर की रचना को तुच्छ जानना चाहता था, वो सिंहासन पर चढ़ना चाहता था, परमेश्वर के तुल्य वो बनना चाहता था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको सबसे नीचे जमीन में डाला। अब सवाल ये है कि मनुष्य भी मिट्टी से बना हुआ है, पर वो परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। और जिस परमेश्वर की महिमा के लिए वो बनाया गया,
उसी मिट्टी को वो चाटता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम और आप मिट्टी से बना है, इसीलिए शैतान का अट्रैक्शन हमारी तरफ है। वो हमें भरमाना चाहता है, वो हमें चाटना चाहता है, वो हमें हमेशा परखना चाहता है। मिट्टी से कौन बना है? हम और आप। पेट के बल पे वो चल रहा है, वो कौन है? वो सांप है। जब सांप अभी पेट के बल चलता है तो वो अपनी जबान से क्या करता है? मिट्टी को लेता है। हालेलुया। अगर लेवी व्यवस्था का हम वचन को पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था का वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि यदि कोई अनजाने में यहोवा की कभी पवित्र वस्तु से पाप करेगा तो उसको बलि चढ़ाना पड़ता है। हालेलुया। अगर अनजाने में कोई ने पाप किया तो लेवी व्यवस्था 5, 14, 15 और 17 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि कोई भी पाप रहेगा तो उसके लिए एक बलि चढ़ाना होता चाहिए। और उत्पत्ति 3:21 में इन्होंने पहला बलि चढ़ाया कि जानवरों को मारकर उसके चमड़े का वस्तु खाया, बलिदान दिया। फिर भी वो शारीरिक सवाल है कि अगर आप बच्चा आपके हद से बाहर जाता है तो क्या आप उसको माफ नहीं करते? मेरा तीसरा सवाल उत्पत्ति 3:17 और 19 से, मनुष्य के माथे को पसीना बहाने का दंड और भूमि को श्राप परमेश्वर ने क्यों दिया? क्योंकि अदन की वाटिका में बिना खेते हुए वो फल खा रहा था, वो विश्राम था। पर जो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया उसको नहीं जाना और उसने अपनी इच्छाओं को गलत तरीके से लगाया। आज भी हमारे लिए लागू करता है कि हम यीशु मसीह में जो आशीष पाए, पर हमारा ध्यान संसार की ओर, संसार की वस्तु के ऊपर, व्यभिचार पर, गलती पर, पैसा, धन दौलत पर अगर आपका ध्यान जाता है तो परमेश्वर आज भी आपके पास जो कुछ दिया है उससे आपको वंचित रह सकता है। परंतु पाप के कारण आज्ञा पालन तोड़कर वो फल खाया तो उसे आराम नहीं, पसीना बहाना पड़ा। परमेश्वर ने आज आपको एक अच्छा जीवन दिया है कि आप संसार में देख रहे हो कि आज लोग कितने मर रहे ट्रेनों में, धूप में, तो परमेश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन दिया है। अगर उस अच्छे जीवन को आप वैल्यू को अगर नहीं समझते तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। वो आपके जीवन में पसीना, तकलीफ, दुख और ला सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आदम की और एक गलती को मैं पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति अध्याय 3:17। जब ये बात सामने आई कि हम किसके सामने अपनी सारी बातों को बताए, तो आदम को ये जानना चाहिए, उसने अपनी पत्नी के साथ शेयर किया, जबकि उस घर का मुखिया परमेश्वर था। जब स्त्री फल लेकर आई तब आदम घर का मुखिया था, उसको परमेश्वर को पूछना था, पर फल खाने से, उसने पत्नी की बात मानने से क्या हुआ? दोनों पाप में फंस गया। मेरा चौथा सवाल उत्पत्ति अध्याय 3 और 15 को अगर हम पढ़ते हैं, 3 और 15 को, मेरे पास समय नहीं, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने स्त्री और सांप के बीच में बैर क्यों रखा? आदम और हवा और सांप के बीच में क्यों नहीं? केवल सांप और स्त्री के बीच में क्यों रखा? क्योंकि पाप स्त्री और शैतान के बीच में हुआ था। हालेलुया। आदम वहां नहीं था, इसीलिए आज और परमेश्वर स्त्री का ज्यादा उपयोग करना चाहता और शैतान स्त्री के पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। और अगर आप नोटिस करोगे तो परमेश्वर के राज्य में 70% स्त्री है। हालेलुया। क्योंकि जितना शैतान स्त्री को नाश करना चाहता है, उतना परमेश्वर अपनी महिमा के लिए स्त्री का उपयोग करना चाहता है। मेरा 5वां सवाल उत्पत्ति 2:17। परमेश्वर ने भले बुरे का ज्ञान का जो फल है वो मत खाना क्यों बोला, परंतु जीवन के वृक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, मैंने कहा कि वो अपने उसके स्वरूप में बनाए गए थे। आदम ने, ध्यान दो ना, आदम ने पाप किया तो भी 930 साल जिया। हालेलुया। क्योंकि वचन प्रभु का कितना पावरफुल था। अगर वो पाप नहीं करता तो उसके लिए अनंत जीवन रखा हुआ था। आमीन। पर पाप करने के बावजूद भी 930 साल जीना एक बड़ी बात है, और परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया क्योंकि वो ऑलरेडी आत्मा में बन चुका। प्रभु ने कहा था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। मेरे सामने एक बहुत सालों से एक प्रश्न था। उत्पत्ति अध्याय अगर 4 को हम पढ़ते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक वचन ऐसा है कि जब आदम और हवा के द्वारा एक बच्चा पैदा हुआ तो हवा ने कहा था कि मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुत्र को जन्मा है।
तो ये सवाल मेरे सामने कम से कम कि जब आदम अपनी पत्नी के हवा के पास गया तब उसको गर्भवती होकर केन का जन्म दिया था। तो मेरे सामने सवाल था कि तो ये जो केन पैदा हुआ है, ये केन तो आदम के द्वारा पैदा हुआ है। पर जिन इन प्रार्थनाओं में मैंने 1.5 साल बिताया और 1.5 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि आदम का संबंध होने से पहले उसका संबंध केन के साथ हुआ था। हालेलुया। जरूर वो आदम का बीज और शैतान का बीज एक साथ मिलकर केन पैदा हुआ। अगर उत्पत्ति का अध्याय 4, 5 से 9 पढ़ेंगे तो क्रोध परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक दो गुना बीज उसके अंदर आया। एक बीज था शैतान का और एक बीज था आदम का, उसके द्वारा केन पैदा हुआ। और इसीलिए केन के जीवन में क्रोध आया, उदासी आए। हालेलुया। परमेश्वर को भेंट ठीक तरह से नहीं देने का बीज उसके अंदर आया, हत्या उसके अंदर आई, लालच उसके अंदर आया, झूठ अंदर आया। ये सब केन के ऊपर क्यों आया? इन सारे प्रश्नों का अगर आपको सही उत्तर चाहिए तो एक वचन में पवित्र आत्मा ने इस वचन को बताया है, और वो वचन है कि 1 जॉन 3:12 वचन होली स्पिरिट ने यहां पर लिखा हुआ है कि केन के जैसे न बना जो दुष्ट से था और अपने भाई को घात किया। हालेलुया। केन दुष्ट से कैसा था? केन का क्या संबंध है दुष्ट से? केन का संबंध तो आदम से होना चाहिए, तो केन का संबंध दुष्ट से क्यों है? क्योंकि हवा की ये गलती थी। यही जो डेंजर बात थी कि परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका से निकाला। ये कारण नहीं था कि वो उस वृक्ष का फल तूने खाया नहीं, छोटी सी आज्ञा का तूने तोड़ा और पिताजी ने यहोवा परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। ये कारण नहीं, व्यभिचार ये कारण था। हालेलुया। और जिसके द्वारा यहां पर 1 जॉन चैप्टर 3:12 में होली स्पिरिट ने हमें और आपको ये बताया है कि वो जो केन है वो दुष्ट से है। शैतान का डीएनए केन के अंदर था। इसीलिए जॉन चैप्टर 8 में 44 में लिखा है कि जो पाप करता है, जो झूठ बोलता है, वो शैतान की ओर से। हाबिल और आदम और हवा के संबंध से हुआ। इसीलिए शैतान ने केन ने परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य का बीज को मार डालना चाहा। जो हाबिल था छोटा भाई, वो आदम और हवा से हुआ था। पर आप देखो हाबिल और केन के जीवन में 2 बच्चे एक ही घर में पैदा हुआ, पर हाबिल का स्वभाव परमेश्वर के जैसा है और केन का स्वभाव शैतान के जैसा है। और क्या कारण है कि अपने भाई का परमेश्वर ने एक भेंट को ग्रहण नहीं किया? इसमें हाबिल का कोई भी दोष नहीं था, परंतु केन ने हाबिल को क्यों मारा? क्योंकि शैतान आदम के बीज को आगे नहीं लेके जाना चाहता था, और इसीलिए आदम की वंशावली में दोनों का नाम नहीं है। इसीलिए आज अगर आप देखते हो कि सेक्स है वो सिखाने की कोई संस्था नहीं, कोई शिक्षण नहीं दिया जाता है, परंतु माँ बाप के पेट से ही बच्चा ये चीजों को जान जाता है। क्योंकि इंसान का पहला फल है जो खाया हवा और आदम ने, वो है व्यभिचार। और वो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ और व्यभिचार फैलता गया, केन का वंश बढ़ता गया। और हाबिल का स्वभाव परमेश्वर का स्वरूप था। हाबिल ने परमेश्वर से प्रेम किया, अपना सब कुछ दिया, लिखा है, परंतु केन ने कुछ दिया। 1-2 शब्द छोटे हैं, कुछ दिया, सब कुछ दिया। इससे पता चलता है आपका प्रेम परमेश्वर में कितना है। इसीलिए आदम की वंशावली में केन का पाप का बीज है, इसीलिए हाबिल का भी नाम नहीं आया, क्योंकि केन पहलौटा था। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, आप चाहे मानव जाति के हिसाब में, इतिहास में, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप किसको भी मानने वाले क्यों नहीं, हर एक इंसान के अंदर एक शैतान का बीज है। कुछ लोग कहते हैं हमारी मर्जी से हमें जो धर्म अच्छा लगता है हम वो करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते थे, हम भी पीढ़ी से पीढ़ी ये करते हैं। पर आपको मालूम होना चाहिए कि रोमियो का अध्याय 3:10-18 में लिखा हुआ कि सबने पाप किया। रोमियो का अध्याय 5:12 में लिखता है सबने पाप किया। एक आदम के द्वारा पाप संसार में फैल गया,
इस पाप से कोई छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि सब ने पाप किया। यजकल अध्याय 22-30 में परमेश्वर एक मनुष्य को देखता है कि जो बाड़े को सुधारे, कोई प्रार्थना करने वाले हो, ये पाप से बाहर। परमेश्वर को एक भी मनुष्य न मिला, इसीलिए यहोवा परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। हर एक इंसान के रक्त में पाप है, और इसीलिए मनुष्य अपने पाप से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भी पाप किया, आपने भी पाप किया। तो शरीर को छुड़ा नहीं सकता है। शरीर के पापों को छुड़ाने के लिए आपको आत्मा की जरूरत होती है, और वो आत्मा यीशु मसीह पृथ्वी पर बनकर आया। जो आज आप विश्वास करेंगे तो आत्मा आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। राइट नाउ अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करते, अपना उद्धार करता, तो आपको वो छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो बिना लहू के पैदा हुआ है। हालेलुया। वो बिना किसी शारीरिक संबंध से पैदा हुआ है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। हम और आप शरीर से पैदा हुए, इसीलिए हम और आप कितने भी हम नजदीक के लोग होते, वह दूसरे का दर्द, अपने भाई का दर्द, अपने पिताजी का दर्द, अपनी माँ का दर्द आप नहीं ले सकते। और यीशु मसीह आत्मा से पैदा है, वो आपका दर्द, आपका दुख, आपके पीड़ाएं, आपके श्राप को ले सकता है। और इसीलिए हर मानव जाति को यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। पाप का रक्त पाप को खत्म नहीं कर सकता है। पाप के रक्त को खत्म करने के लिए एक पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो पवित्र आत्मा मत्ती का अध्याय 1:20 में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और उसे जो पुत्र जन्मेगा वो मनुष्य की ओर से नहीं, वो पवित्र आत्मा से भरा है। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर, जिसके अंदर शैतान का बीज है, अगर उसको मुक्तिदाता प्रभु यीशु को स्वीकारने की आवश्यकता है। ये कोई चुनाव नहीं, ये मोक्ष पाने का तरीका है कि आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। मत्ती का अध्याय 24-14 में लिखा है कि जब सब राज्यों का अंत हो जाएगा, इसका मतलब है सबके सामने एक चॉइस रहेगी, बोलने की चॉइस रहेगी। और जब आप उस चॉइस को, आपका चॉइस है आप प्रभु को स्वीकार करें या ना करें, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं, पर ये चॉइस आपको हेवन में ले जा सकती है। सबको मालूम होगा कि अंत हो जाएगा। तभी प्रभु यीशु ने कहा, कोई इस पृथ्वी का व्यक्ति ऐसा न कर कि मुझे वचन मालूम नहीं हुआ। यहां तक कि प्रभु मुर्दों से जी उठा तो वो पाताल में गए, जो मरे हुए तो उनको भी सुसमाचार था, क्योंकि वो न बोले यीशु मसीह तू तो हमारे समय था ही नहीं। यीशु मसीह पाताल में गया, और उन आत्माओं को जो विश्वास कर रही थी उन्हें सुसमा, हो सकता है उसमें आदम भी हो, मूसा भी हो, दाऊद भी हो, सब लोग उन्होंने स्वीकार किया। और बाइबल बताती है मत्ती का अध्याय 27 में कि कब्रें फट गई, उसमें से पवित्र लोग बाहर आ गए और वो स्वर्ग में चले गए। आप जितनों ने भी यीशु को स्वीकारा है, आपके अंदर से शैतान का बीज राइट नाउ निकल गया। अब यीशु के नाम से परमेश्वर का बीज आपके अंदर है, और आप परमेश्वर की संतान हो। यूहन्ना चैप्टर 1 और 12 के अनुसार, ये रोमियो का अध्याय 8, 12 से 15 के अनुसार, गलतियों का अध्याय 4, 6 और 7 के अनुसार। और परमेश्वर ने आपको ये सारे स्वर्गीय आशीष से भर दिया है। एक इस सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। एक दूसरा सवाल जो उत्पत्ति 4, 16 और 17 वचन में लिखा कि केन जब भगोड़ा बना गया और दूर चला गया, तो वहां पृथ्वी पर कोई स्त्री थी नहीं, स्त्री तो कोई थी नहीं, तो केन ने किसके साथ शादी किया? इसका जवाब यह है कि केन उस समय में जो मनुष्य की आयु थी वो 900 से भी अधिक होती थी। तो जिस समय केन भगोड़ा बनकर एक दूसरे नगर में जाके जब एक नगर को बसाया, उस समय आदम के बहुत से पुत्र और पुत्रियां हो गई। उन्हीं पुत्रियों में से एक के साथ केन ने शादी की और उसका वंश बढ़ गया। इसका मतलब है आज दुनिया में जितना भी वंश चल रहा है वो एक तो आदम और हवा के पाप से चल रहा है, और दूसरा केन ने भी दूसरा पाप किया क्योंकि उसने अपने बहन लोगों से शादी किया। इसीलिए आज अगर आप देखते हो कि आज भी लोग जो शादीशुदा कपल है, अगर उनके चेहरे को देखा जाता है तो लोग बोलते हैं आप लोग भाई बहन है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो 20 डीएनए
आज भी काम कर रहा है हमारे बीच में। पर आज अगर आप यीशु मसीह में, तो यीशु मसीह आपको आजाद कर देता है, क्योंकि उसने सारा क्रूस पर वो श्रापों को लिया और हमें आजाद किया। हमारा सारा जो गंदगी थी, हमारे अंदर पाप था, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया। क्योंकि गलतियों का अध्याय 3:13 में लिखा है कि जो क्रूस पर लटका है वो श्रापित है। हमारा श्राप आज ले लिया, परंतु प्रभु ने हमें पाप मुक्त दिया। इसीलिए तुम आत्मा में जी सकते हो, शांति का जीवन जी सकता हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, आज जितनों मैंने इस सच्चाई को जाना, ये व्यभिचार इस दुनिया का सबसे खतरनाक पाप है। अब परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, ये हमें आत्मा में प्रभु, अब बड़ा परमेश्वर, शरीर को नहीं बचा सकता, और शरीर से बचाने के लिए आत्मा की जरूरत है। और आत्मा पृथ्वी पर जो आया वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। अगर आज जितनों ने भी यीशु को स्वीकार किया, उसने अपनी संतान होने का अधिकार अपना दिया, न लहू से न मांस से, पर परमेश्वर की आत्मा से। परमेश्वर धन्यवाद देते, इन्हें ब्लेस कर, आशीष कर, इस वचनों को आशीष कर, इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ये शैतान की बातों को परखेंगे। आज दुनिया में अगर शैतान लोगों को जो गिरा रहा है, तो वो सेक्स से गिरा रहा है, व्यभिचार से गिरा है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तू पवित्रता में जीवन दे, आत्मा में जीवन में आ। और यही जब मनुष्य समझ जाता है, तो यीशु मसीह कोई जाति धर्म नहीं, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक सही जीवन जीने का आशीष है। बाइबल का स्पेलिंग है बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग इन दिस अर्थ। हालेलुया। इस पृथ्वी पर एक कैसा जीवन है, ये पृथ्वी को छोड़ने से पहले हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए, उसकी किताब बाइबल है। ये कोई धर्म को स्थापित नहीं कर सकती, ये किसी रीति रिवाज को नहीं, ये लोगों को बदल सकते हैं, उसके जीवन का, इसके हृदय का परिवर्तन कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष करे। थैंक यू जीसस।